देखिए बेटा, दूसरी चीज मैंने बोला आपको, व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट तो एटम का साइज छोटा हो जाएगा और छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की रिलीजिंग मुश्किल होगी एंड नॉन मेटेलिक बिहेवियर बढ़ेगा। ये तो सबसे मैंने आपसे पूछा लिथियम और फ्लोरीन में से ज़्यादा नॉन मेटेलिक कौन है, तो आप क्या बोलोगे? फ्लोरीन इज मोर नॉन मेटेलिक। कैसे प्रूव हुआ? बेरिलियम की वैलेंसी +2, लिथियम की +1, +3, 4, -3, -2 एंड 1 -1। तो यहाँ तो वैलेंसी किस में है? प्लस में है, और यहाँ वैलेंसी किस में हो गई? माइनस में हो गई। तो माइनस की वैलेंसी का मतलब क्या है? वो नॉन मेटल है। तो आप क्या बोलोगे? इन यहाँ से लेकर यहाँ तक सबसे ज़्यादा नॉन मेटल कौन है? फ्लोरीन है, क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा है। दूसरी चीज सिमिलरली व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम, जब हम टॉप से बॉटम चलते हैं सेम ग्रुप में, तो क्या होता है? न्यू शेल इज एडेड इन ईच ग्रुप। जैसे देखिए लिथियम, लिथियम का पास 2 शेल्स हैं, एटॉमिक नंबर 3 है, तो क्या लिखोगे? 2 1। सोडियम 281, पोटेशियम 2881। सही है। तो जैसे जैसे आप नीचे चलोगे ग्रुप में, लिथियम से सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो क्या होगा? ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू शेल एटम का साइज बढ़ेगा। ये फिर देख लो, कर लो एक बार, ये Kl 2,1, KLm 281, KLmn क्या लिख दोगे? 2881। तो जैसे जैसे आप नीचे आओगे नया शेल ऐड होता हुआ चला जाएगा, एंड ड्यू टू द एडिंग ऑफ न्यू शेल एटम का साइज बढ़ेगा। और जब एटम का साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन कैन बी रिलीज इजीली। और इलेक्ट्रॉन जब इजीली निकलेगा तो कौन सा बिहेवियर है? वो मेटल का बिहेवियर है। तो आप क्या बोलोगे? टॉप से बॉटम चलने पर मेटल का बिहेवियर बढ़ता है। अब मैंने आपसे पूछा लिथियम और सीजियम दोनों में से अच्छा मेटल कौन है? तो अच्छा मेटल कौन है? सीजियम है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। दूसरी चीज देखो, पेरियोडिक टेबल में इन बिटवीन जो जिगजैग लाइन होती है वहाँ कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, पोलोनियम, टेल्यूरियम, ये सब होते हैं मेटलॉइड्स। बिकॉज मेटलॉइड्स क्या हैं? मेटल की एंड नॉन मेटल की दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं। तो दिस वॉज योर लेसन, ये आपका चैप्टर था, एंड योर सिलेबस ऑफ केमिस्ट्री इज कंप्लीटेड। अभी हम करते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। देखिए, देखिए एक और छोटा सा टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स का। देखिए आप ध्यान से, चैप्टर 2 में आपने पढ़ा नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं, एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑफ बेसिक नेचर। एग्जाम्पल CO2, NO2, OF2, ये सब क्या है? आपके एसिडिक ऑक्साइड्स हैं। और बेसिक में सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Li2O, K2O, CO, ये सब बेसिक ऑक्साइड्स है। सिंपल लॉजिक ये है, व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट नॉन मेटल का बिहेवियर इंक्रीज। अभी पढ़ा है पीछे जस्ट। इफ द बिहेवियर ऑफ नॉन मेटल इंक्रीज देन एसिडिक ऑक्साइड बिहेवियर इंक्रीज। डेफिनेशन से निकला। व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम मेटेलिक बिहेवियर इंक्रीज। इफ द मेटेलिक बिहेवियर इंक्रीज बेसिक ऑक्साइड्स बिहेवियर इंक्रीज। जैसे करते हैं, मैंने लिख दिया यहाँ Li2O, Na2O, K2O, Rb2O, CS2O। आपके सिलेबस में यहीं तक है ना? तो अगर मैंने पूछा आपसे Li2O, Na2O और K2O, इन तीनों में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, तो आपको क्या बोलना है? K2O। क्यों? क्योंकि इन तीनों में सबसे अच्छा मेटल कौन है? पोटेशियम। टॉप से बॉटम चलते हैं ना, तो मेटल का बिहेवियर बढ़ेगा, और मेटल का बिहेवियर बढ़ेगा तो बेसिक ऑक्साइड का नेचर भी बढ़ेगा। तो ये क्या है? बेटर बेसिक ऑक्साइड। ये बेटर बेसिक ऑक्साइड। अब देखो इन सब में सबसे ज़्यादा नॉन मेटल कौन है? सबसे नॉन मेटल ये है। तो अगर मैं पूछ लूँ आपसे OF2, तो ये क्या है? बेटर एसिडिक ऑक्साइड। सही है। तो इस तरीके से ध्यान रखना। ये थोड़ा सा एक लाइन में आपके एनसीईआरटी में लास्ट में दिया हुआ था, तो मुझे लगा करा देना चाहिए डिटेल में, है ना? तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस आंसर्स। ये क्वेश्चन देखिए आप, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड में मिलेंगे। आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, P, Q
आर एंड एस। पी का एटॉमिक नंबर है 12, क्यू का 13, आर का 14 एंड एस का 15। सही है, 20 तक एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। पी क्यू आर एस मतलब क्या है, ये एक ही पीरियड के मेंबर है। अब क्या बोल रहा है, क्यू की वैलेंसी बताइए। अब देखो कैसे सॉल्व करना है ये क्यू की वैलेंसी। तो क्यू को 13 को आप कैसे लिखोगे, 283 के एल एम। और आपने क्या पढ़ा था, अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी होगी +3। पीछे बढ़ के आ रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, वैलेंसी इक्वल +3। और 3 से ज़्यादा होते, 4 होते तो वैलेंसी 4, 5 होते तो -3, 6 होते तो -2, 7 होते तो -1, 8 होते तो 0। अब देखिए, क्लासीफाई देम एज अ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये बोल रहा है कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। तो यहाँ देख लो, पी का क्या हो जाएगा 282, क्यू का 283, आर का 284, एस का 285। सही है, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2, 3 या 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नॉर्मली मेटल्स होते हैं। और फिर भी दिक्कत हो तो ये देखो, लेफ्ट टू राइट चलने पर कौन बढ़ता है, नॉन मेटल का बिहेवियर। तो अब देखिए 2 वाले की वैलेंसी क्या होगी +2, 3 वाले की वैलेंसी क्या होगी +3, 4 वाले की वैलेंसी क्या होगी 4, और प्लस में माइनस 5 वाले की क्या होगी -3। तो प्लस में आ रही है पी और क्यू की वैलेंसी। तो आप क्या लिखोगे, मेटल इक्वल पी क्यू एंड नॉन मेटल इक्वल, आर को भी डाल लो, मेटलॉइड तो पूछा नहीं तो इसी में डाल लो, आर एंड एस। अब देखो मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड का मतलब क्या पूछ रहा है वो, मेटेलिक ऑक्साइड। सबसे बढ़िया मेटेलिक ऑक्साइड कौन सा होगा, किसका बनेगा। तो आप देखो, व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट तो आप क्या लिखोगे, नॉन मेटल का बिहेवियर इंक्रीज। तो जब आप लेफ्ट से राइट चलोगे तो नॉन मेटल का बिहेवियर बढ़ता है। तो अगर ये सबसे अच्छा नॉन मेटल है तो सबसे अच्छा मेटल कौन होगा, सबसे अच्छा मेटल होगा पी। और मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक। तो आप क्या बोलोगे, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड इज ऑफ पी। अब आपसे पूछे फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला भी देख लो, पी की वैलेंसी है +2, ओ की वैलेंसी होती है -2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व हो जाएगा PO। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, लेक्चर्स कम है इस चैप्टर में बट क्वेश्चंस बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड के हैं। आगे देखते हैं। ये देखिए बेटा 3 क्वेश्चंस मेंशन है सामने आपके। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक एलिमेंट X है और X ने करा क्लोरीन से रिएक्शन Cl2 से और क्या बनाया XCl2। XCl2 इज अ कंपाउंड विच इज हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आ गया, हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब आयनिक कंपाउंड है। सही, आपको बोलता है X में भी, X क्या हो सकता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। अगर कुछ नहीं आता है तो बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत सिंपल है। ये जो फॉर्मूला है XCl2, इसको वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। तो x के नीचे कुछ नहीं 1 लगा दीजिए यहाँ, तो 2 चला जाएगा यहाँ और 1 आ जाएगा इसके पास। 9th में कर देते आप तो क्या हो जाएगा, x के ऊपर आ जाएगा 2 और Cl के ऊपर आ जाएगा 1। क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है -1, चाहो तो लिख दो -1, और कोई नहीं लिखना है तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी कर सकते हैं -1 और ये +1। अब देखो इन सब में से किसकी वैलेंसी +2 होती है, सोडियम की 281 +1 होती है, मैग्नीशियम की 282 +2 होती है, एल्यूमिनियम की 283 +3 होती है, एंड सिलिकॉन की 284 4 होती है कोवेलेंट बॉन्ड। तो +2 किसकी होती है, मैग्नीशियम की। अब x की वैलेंसी क्या है +2, तो मतलब क्या है, जो x है वो मैग्नीशियम के जैसा हो सकता है। क्लियर, इतना तो कर लोगे, मुझे लगता है इसमें दिक्कत है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये वाला देखिए, एक एटम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, मतलब
K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 और M में 7। आपको बताना है इसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो एटॉमिक नंबर के लिए क्या करोगे, सबको ऐड कर दो। 2 + 8 + 7 कितना हो जाएगा, 17। आपसे पूछ रहे कौन सा एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट है आपका क्लोरीन। 20 तक याद रखना है। ये जो एलिमेंट है वो किसके जैसा है, नाइट्रोजन के जैसा, फ्लोरीन के जैसा, फॉस्फोरस के जैसा, आर्गन के जैसा। तो नाइट्रोजन का होता है 7, क्या लिख दोगे 2,5, फ्लोरीन का 9, 2,7, फॉस्फोरस का 15, 285, आर्गन का 18, 288। तो अब देखो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो, बाहर कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ देखो किसके आउटर मोस्ट शेल में 7 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 है। तो अब क्या बोलोगे, फ्लोरीन एंड जो आपका एलिमेंट ए है या जो भी है उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है। इससे इजी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि सीबीएसई आपसे पूछ सकता है। केवल मैंने आप 9th में पढ़ चुके हो, केवल उसको अप्लाई करना सीखना है। ये देखिए आगे देखो आप, ये क्वेश्चन देखो, ये ग्रुप 16 और ये ग्रुप 17। ओके, हिंट देता हूँ, ग्रुप 16 और ग्रुप 16 में आपके पास एलिमेंट होता है ऑक्सीजन और 17 में होता है फ्लोरीन। सही है, यहाँ होता है सल्फर और यहाँ होता है क्लोरीन। अब देखो क्या बोल रहा है वो, ग्रुप 16 में एक एलिमेंट बी है, यहाँ सी है और यहाँ ए है। अब देखो ए इज मेटल और नॉन मेटल। आपका जो एलिमेंट ए है वो मेटल है या नॉन मेटल है। अब यहाँ से दिमाग लगाओ इससे, फ्लोरीन की वैलेंसी होती है -1, क्लोरीन की होती है -1, तो ए जो होगा उसकी वैलेंसी भी -1 होगी, तो इसकी वैलेंसी भी क्या होगी, -1, इसकी -1। तो ये मेटल है या नॉन मेटल है, तो आप क्या बोलोगे, नॉन मेटल है। ए इज नॉन मेटल बिकॉज ए शो द वैलेंसी -1, इट गेन इलेक्ट्रॉन। सी जो है ए से कम रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो देखो सी ने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया, ए ने भी 1 इलेक्ट्रॉन लिया, लेकिन ए का साइज छोटा है और सी का साइज बड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी लेगा, जिसका न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो। किसका न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा। क्यों, कि छोटी साइज होने पर एटम की न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। तो आप क्या लिखोगे, ए इज मोर रिएक्टिव। ए क्यों मोर रिएक्टिव है, ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ एटम न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, सो ए कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन इजीली। सी छोटा है या बड़ा है बी से, सी लेफ्ट टू राइट चलने में क्या होता है, साइज, लेफ्ट टू राइट चलने पर साइज डिक्रीज होता है, तो सी क्या है आपका, स्मॉलर है। विच आयन इज फॉर्म्ड बाय ए कौन सा आयन फॉर्म करेगा, तो पहचान ही लिया। आप क्या लिखोगे, एन आयन विल बी फॉर्म्ड बाय ए। ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। ओके, एक और देखते हैं, चलिए देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन देखिए। आपके पास नाइट्रोजन है एंड फॉस्फोरस है और एन का एटॉमिक नंबर 7 है, पी का 15 है। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी दिया हमने। एन का क्या लिखोगे, 2,5, पी का क्या लिखोगे, 285। सही, तो ये 1 मार्क तो यहाँ आपकी पॉकेट में। अब पूछता है आपसे, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पूरा लिख देता हूँ, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वाई। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी वाला। अब मुझे बताइए इन दोनों में छोटा कौन है। ये टॉप से बॉटम चलेंगे ना, एक ही ग्रुप का मेंबर है ना। जब ऊपर से नीचे चलोगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज, और इलेक्ट्रॉन गेन बिहेवियर क्या होगा, डिक्रीज। भाई ऊपर से नीचे चलने पे क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा नाइट्रोजन। क्यों लेगा जल्दी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है। फिर भी समझ में ना आया तो बहुत सिंपल है, एन के पास ओनली 2 शेल है और पी के पास 3 शेल है, तो छोटा कौन हुआ, नाइट्रोजन। और जो छोटा होगा उसका न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा
और न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन कैन बी गेन ईजिली. इफ इलेक्ट्रॉन कैन बी गेन ईजिली मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. So this was the lecture, and with this lecture your chemistry syllabus is completed. अब आगे जो भी लेक्चर होगा वो रिवीजन के लिए होगा, है ना? ओके, बेस्ट ऑफ लक.